Good morning, students. Welcome in the class 7th. As we all know that we are watching our video of subjects maths, and our chapter is indices. That is chapter number 6. हमने इसके पूर्व स्टार्ट किया हुआ है और मैंने लास्ट वीडियो में बेटा आप लोग को प्रैक्टिस सेट 27 के प्रॉब्लम सॉल्व करके बताया है। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये दोनों चारों प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो गए थे, जिसको मैंने आपको इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 5 एंड 6 जो थे वो आपको सॉल्व करने के लिए बोले थे। सो देखिए, जैसे हमने यहाँ पे 3 और 4 प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं, होमवर्क हमने दिए हुए थे 2 प्रॉब्लम। इसी को सॉल्व करते हुए मैं अभी इसकी प्रोसीजर आपको बताता हूँ किस तरह से इसे सॉल्व करना है हमें। 5th नंबर का प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिख लिया बेटा, a⁻16 इंटू a⁻7, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को पता है सोल्यूशन हम लोग को लिखना है a⁻16 इंटू a⁻7 इज इक्वल टू, आपको पता है कि यहाँ पे जब बेस सेम हो तो इंडेक्स की यहाँ पे प्लस हो जाती है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a⁻16 + 7। इसके पीछे जो सूत्र है वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है एज a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m + n। ओके, तो ये लिख लेने के बाद a⁻16 + 7 हो जाता है 23। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया है। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, सिर्फ 2 स्टेप में इसको हमको करना है। अब हम लोग चलते हैं हमारे 6 नंबर के प्रॉब्लम की तरफ। वो है बेटा p/5 इंटू p/5 ओके, सॉल्यूशन में आपको पता है क्वेश्चन हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे p/5 इंटू p/5 एज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये दोनों जो है बेस जो है सेम होने की वजह से इंडेक्स की हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो आपको संख्याएं दी गई हैं इनका मल्टीप्लिकेशन है, और जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होता है तो हम लोग को इंडेक्स की प्लस करनी होती है। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे p/5 + 7। ओके, इसके पीछे रीज़न है एज a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m + n। ओके, इज इक्वल टू p/5 3 + 7 इज 10। ओके, तो ये इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट 27 है ये कंप्लीट हो गया है हमारा, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट 27 के बाद आपको यहाँ पे 2 प्रॉब्लम दिए गए डिवीजन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस, मतलब सेम बेस वाले इंडाइसेस का डिवीजन। तो यहाँ पे जैसे 2 बेसेस आपको यहाँ पे दिए गए हैं 6 और 6, यहाँ पे इसके इंडेक्सेस अलग है, इंडाइसेस अलग अलग है, 4 और 2 है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसको सिंपल मेथड से सॉल्व करके देखा। जैसे 6 × 6 × 6 × 6 4 बार अपॉन 6 स्क्वायर है तो 6 × 6 2 बार। तो फिर यहाँ पे 6 और ये 6 कट गए तो बचे सिर्फ ये 2, यानी कि 6 × 6। तो आपका उत्तर 6 का स्क्वायर आएगा। बट विद द हेल्प ऑफ फार्मूलीज ऑफ इंडाइसेस, मतलब इंडाइसेस के फार्मूले का उपयोग करके आप लोग डायरेक्टली एक ही स्टेप में 2 स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 6⁻4 डिवाइड बाय 6⁻2 इज इक्वल टू, बेस सेम है होने की वजह से एक ही बार यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे जो डिवीजन साइन है, डिवीजन साइन के अनुसार यहाँ पे इंडेक्स की हो जाएंगी सब्ट्रैक्शन बेटा। तो 4 - 2 यहाँ पे ऐसे हम लोग को संख्या लिखनी पड़ेगी, और 6⁻4 - 2 होता है 2, तो आपका आंसर आएगा 6⁻2 यानी 6 का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया है -2⁵ डिवाइड बाय -2⁵ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल मेथड से आपको यहाँ पे दिया गया है कि हमने क्या किया, -2⁵ अपॉन -2⁵ यहाँ पे हमने लिख लिया। अब -2 कितनी बार है? 5 बार, तो यहाँ पे 5 बार हमने -2 मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। -2 3 बार है, यहाँ पे -2 3 बार हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। अब यहाँ पे ये तीनों बार जो -2 है ये कट जाएगा, सिर्फ बचेंगे ये 2। तो आपका आंसर आएगा -2 इंटू -2 यानी -2 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर ये हमने सेकंड मेथड से यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, जो कि फार्मूले वाली हमारी मेथड है। देयरफॉर -2⁵5 डिवाइड -2⁵3 इज इक्वल टू, -2 बेस सेम होने की वजह से यहाँ पे आएगा 5 - 3 एन इज इक्वल टू, आपका आंसर आएगा -2⁵5 - 3 इज 2। देयरफॉर -2⁵ आपका आंसर आएगा यहाँ पे बेटा 2। ओके, तो इस तरह से आपको
ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब यहाँ पे बताया गया है कि इफ़ ए इज़ नॉन जीरो रैशनल नंबर, मतलब अगर मान लीजिए कि ए जो है वो कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर है और उसके m and n आर पॉजिटिव इंटीजर एंड m ग्रेटर दैन n, देन a रेज़ पावर m अपॉन a रेज़ पावर n इज इक्वल टू a रेज़ पावर m माइनस n। ये फार्मूला, नया फार्मूला आप लोग को यहाँ पे मिला हुआ है। ये फार्मूला हमने इसके पूर्व भी देखा हुआ है बेटा, क्योंकि ये डिवाइड चिन्ह की जगह पे ही अपॉन चिन्ह दिया गया है, अदरवाइज ये सेम है। a रेज़ पावर m डिवाइड a रेज़ पावर n इज इक्वल टू a रेज़ पावर m माइनस n, या फिर a रेज़ पावर m अपॉन a रेज़ पावर n इज इक्वल टू a रेज़ पावर m माइनस n। जैसे आपने ये फार्मूला देखा हुआ है उसके अनुसार द मीनिंग ऑफ a रेज़ पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था, इसका मीनिंग होता है बेटा 1। यहाँ पे a की जगह पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, 2, 3, 4, 5। यदि हर एक नंबर के ऊपर इंडेक्स में 0 यदि हो तो उन सभी वैल्यूज़ का आंसर होगा बेटा 1 के। a रेज़ पावर 0 या 2 रेज़ पावर 0 या 3 रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू हमेशा 1 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे m और m सेम वैल्यू होने की वजह से यहाँ पे a रेज़ पावर m अपॉन a रेज़ पावर m इज इक्वल टू a रेज़ पावर m माइनस m, मतलब ये फार्मूला यूज़ किया है यहाँ पे। नीचे वेरिएबल का इंडेक्स जो था वो n ना होने की वजह से m था, तो a माइनस m इज इक्वल टू a रेज़ पावर 0, यानी इसका आंसर क्या होगा 1। देन है a रेज़ पावर माइनस m इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट करने के लिए बोला है, लास्ट में आपको इसका आंसर मिलेगा a रेज़ पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज़ पावर m। इसे कैलकुलेट करके देखा गया है, ये आप लोग अपने कॉपी में उतारिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको भी किस तरह से इसे सॉल्व किया गया है ये सब आपको पता चल जाएगा। और लास्ट में आप लोग को यहाँ पे जैसे कि a रेज़ पावर माइनस m इज इक्वल टू a रेज़ पावर m होता है, ये फार्मूला अभी हमने देखा। देयरफॉर a रेज़ पावर माइनस 1 अगर करें तो इसका आंसर 1 अपॉन a होता है, ठीक है। 1 अपॉन a यानी कि यही a यदि डिनोमिनेटर में चला जाए तो a रेज़ पावर माइनस 1 को a रेज़ पावर प्लस 1 में कन्वर्ट कर लेता है, इसलिए इसको 1 अपॉन a लिखना होता है। देखिए a इंटू a रेज़ पावर माइनस 1 यदि करें तो a इंटू 1 अपॉन a, तो a गेट कैंसिल इज इक्वल टू आपका आंसर 1 आएगा, है ना। इसी को इस तरह से इसे सॉल्व कर लिया गया, a इंटू 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग a रेज़ पावर माइनस 1 को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a भी कह सकते हैं। a रेज़ पावर माइनस 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/3 इज 3/5। दी आपको कभी कोई प्रश्न पूछा गया कि राइट डाउन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/3, तो क्या करना है हमें इसके सॉल्व करने के लिए, सिर्फ हमको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख लेना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख लेना है, यानी कि आपका आंसर होगा 5/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3/5 एंड देयरफॉर 5/3 रेज़ पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 3/5। अब ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये इनवर्स जो है -1 यही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/3 इज इक्वल टू डायरेक्टली इसको प्रॉब्लम फॉर्म में अगर आप लोग को लिखना है, इक्वेशन फॉर्म में आपको लिखना है, तो ये सेंटेंस को इस तरह से लिखा जा सकता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। वो है एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग को बोला है कि लेट अस कंसीडर 4/7 रेज़ पावर माइनस 3। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है 4/7 रेज़ पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन, मतलब ये 4/7 जो है 4/7, ये जो है वो कितनी बार हमने लिखा है, यहाँ पे 3 बार लिख लेना है। यहाँ पे माइनस जो है वो जब नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में वैल्यू, तो वो माइनस साइन हट जाता है और वो उतनी बार हम लोग को लिखना होता है। जैसे कि इसको अगर हमने हल किया तो 4 का क्यूब क्या आता है, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 इज 64 एंड 7 इंटू 7 इज 49 एंड 49 इंटू 7 इज 343। तो 1/64/343 को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको लिखना है तो ऑटोमेटिकली ये 343 ऊपर हो जाएगा, 64 नीचे आ जाएगा, यानी कि 343/64 इज इक्वल टू, ये क्या था 343 यानी कि 7 का क्यूब था और 64 ये 4 का क्यूब था, इसलिए 7/4 होल क्यूब हमने यहाँ पे लिख लिया। यानी कि ये आंसर किसका था, 4/7 रेज़ पावर माइनस 3, मतलब मल्टीप्लिकेटिव थ्राइस इनवर्स ऑफ 4/7 इज इक्वल टू 7/4 रेज़ टू पावर 3। ओके, तो इस तरह से बाकी के प्रॉब्लम भी आप लोग को सॉल्व करके दिए हैं। ये सब प्रॉब्लम्स आप लोग एक बार ज़रूर देखिए इनको किस तरह से सॉल्व किया हुआ है। बहुत ही आसान प्रॉब्लम्स है, जब तक आप लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग को ये प्रॉब्लम आसानी से समझ में आएगा। ये बस एक बात आप लोग को बता देता हूँ कि इफ़ ए इज़ अ रैशनल नंबर, कोई ए जो रैशनल नंबर है और यदि वो 0 ना हो
और m and n आर पॉजिटिव इंटीजर और m और n अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हो देन a रेज़ पावर m अपॉन a रेज़ पावर n इज इक्वल टू होगा आंसर आपका a रेज़ पावर m माइनस n। ये फार्मूला हमने इसके पहले भी देखा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 28 की तरफ। तो यहाँ पे आपको पक्की कॉपी में लिख लेना है प्रैक्टिस सेट 28 में। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा सिंप्लीफाई में क्वेश्चन नंबर 1 इज a रेज़ पावर 6 डिवाइड a रेज़ पावर 4। ओके, सॉल्यूशन लिख लेना है आप लोग को। सॉल्यूशन में आपको पता ही है हम लोग इक्वेशन यानी प्रॉब्लम एज इट इज़ लिखते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू साइन देकर आपको डायरेक्टली देखना है कि यहाँ पे बेस सेम है क्या। हाँ, बेस बिल्कुल सेम है। और जब बेस सेम होते हैं तो यहाँ पे इंडेक्स की होती है बेटा सब्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिवीजन का साइन है। तो यहाँ a रेज़ पावर 6 माइनस 4 ये आंसर आएगा। आपको यहाँ पे रीज़न लिखना है a रेज़ पावर m डिवाइड a रेज़ पावर n इज इक्वल टू a रेज़ पावर m माइनस n। ये फार्मूला आपको यहाँ पे हर बार लिखना ही है। तो आपका आंसर a रेज़ पावर 6 माइनस 4 क्या होता है बेटा 2। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, तो इसी तरह से अब हम लोग इसमें सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं। वो है बेटा m रेज़ पावर 5 डिवाइड बाय m रेज़ पावर 8। सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं। m रेज़ पावर 5 अपॉन m रेज़ पावर 8 इज इक्वल टू, देखिए पहले वैल्यू को हम लोग m कंसिडर करेंगे, सेकंड वैल्यू को n कंसिडर करेंगे, इसलिए m रेज़ पावर 5 माइनस 8 ही हमको लिखना होगा एज a रेज़ पावर m डिवाइड a रेज़ पावर n इज इक्वल टू a रेज़ पावर m माइनस n। ठीक है, और इज इक्वल टू m रेज़ पावर क्या होगा, 5 में से 8 नहीं जाता, लेकिन जैसे यहाँ पे गणित में आपको पूछा गया है 5 माइनस 8, तो इसका आंसर होगा बेटा -3। यानी कि 5 में से 8 गए, यानी आपका आंसर आ गया m रेज़ पावर -3। इसी को हम लोग क्लियरली 1 अपॉन m रेज़ पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम्स को आप लोग को सॉल्व करना है। अब बचे जो आपके सामने 2 प्रॉब्लम्स है, होमवर्क मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। 3rd and 4th नंबर का प्रॉब्लम वो होगा p रेज़ पावर 3 डिवाइड बाय p रेज़ पावर 13 एंड 4th नंबर का प्रॉब्लम बेटा x रेज़ पावर 10 डिवाइड बाय x रेज़ पावर 10। ठीक है, तो इन दोनों बहुत ही आसान प्रॉब्लम्स हैं। आप लोग अगले वीडियो तक मुझे ज़रूर सेंड करिए। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।